नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। क्लास में आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास है अपनी बल एवं गति। हमने लास्ट क्लास में गति के नियमों के बारे में अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने पाया था कि गति का प्रथम नियम, जिसे कि हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति का दूसरा नियम था अपना, जिसे हम बल को एक गणितीय रूप में परिभाषित कर रहे थे। और गति का तीसरा नियम था, जिसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। और गति का जो तीसरा नियम था वो संवेग संरक्षण पर आधारित था। आज का अपना टॉपिक है संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम, इसमें हमें क्या करना है, एक प्रिंसिपल को याद करना है, एक फॉर्मूला को याद करना है। फॉर्मूला क्या है अपना, इसमें क्या है कि घटना से पूर्व का कुल संवेग, घटना से पूर्व का कुल संवेग बराबर घटना के बाद का कुल संवेग। ये अपने पास क्या है, एक प्रिंसिपल फॉर्मूला या सूत्र है कि घटना से पूर्व का कुल संवेग बराबर घटना के बाद का कुल संवेग। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे उदाहरण है अपने पास, जैसे ये कोई बंदूक है, ये बंदूक है और इसके अंदर ये एक बुलेट है। ठीक है, ये हो गया अपने पास से बंदूक का द्रव्यमान और ये हो गया बुलेट का द्रव्यमान। ये बात है घटना से पूर्व। इधर बात करते हैं घटना के बाद की। वही ये कोई बंदूक है, ये कोई बंदूक अपने पास। ठीक है, अब घटना के बाद में क्या होता है कि जो बुलेट है वो हम फायर कर देते हैं। ये हो गई बुलेट। ठीक है, इसमें भी ये तो हो गया इसका द्रव्यमान घन का, और ये हो गया बुलेट का द्रव्यमान, और इधर हो गया बुलेट का या वेग वी बी। इधर हो गया ये अपनी घन का वेग वी जी। क्लियर यहाँ तक। अब घटना से पूर्व और ये स्थिति हो गई घटना के बाद। क्लियर। अब क्या होता है कि घटना के पूर्व में जो इसका घन का वेग था वो क्या होता है, शून्य होता है। अतः हम इधर इनको लिख भी सकते हैं, जैसे mg बराबर घन का द्रव्यमान। mg बराबर घन का द्रव्यमान। mb बराबर बुलेट का द्रव्यमान। बात करते हैं घटना के बाद वाली स्थिति में, vg घन का वेग। क्लियर। और vb बुलेट का वेग। क्लियर। बात करते हैं आगे। चूंकि हमें पता है कि संवेग जो होता है, चूंकि p बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, ये क्या होता है, संवेग का फॉर्मूला होता है p बराबर m गुणा v। m का मान मतलब द्रव्यमान और v वेग। तो इधर घटना से पूर्व में बात करते हैं, p बराबर mg प्लस mb गुणा वेग का मान क्या है, वेग का मान क्या है, 0। तो इसको 0 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ये तो बात होगी घटना से पूर्व। घटना के बाद की बात करें तो mg इंटू vg प्लस mb इंटू vb।
ये बात हो गई घटना के बाद की। ठीक है, इधर 0 को इस राशि से गुना करेंगे, 0 को इस राशि से गुना करेंगे तो मान 0 आ जाएगा। इधर एम जी वी जी प्लस एम बी वी बी, ये क्या आ गया अपने पास घटना के बाद की स्थिति का फॉर्मूला। अब इसको हम एम जी वी जी बराबर माइनस एम बी वी बी कंप्लीट फॉर्मूला बना सकते हैं। ये माइनस का चिन्ह क्या क्या कहता है, माइनस बराबर गोली या बुलेट के विपरीत दिशा में गन का वेग दर्शाता है। माइनस का चिन्ह जो क्या है कि जैसे हम गन चलाते हैं और गन से जो बुलेट निकलती है, जो गोली निकलती है, वो निकलने के बाद भी जो गन का जो झटका लगता है वो पीछे की ओर लगता है, इसलिए यहाँ पे क्या है माइनस का चिन्ह आ गया। क्लियर? यहाँ तक बात करते हैं आगे गति के प्रकार। यहाँ इसका उदाहरण देख सकते हैं, अगर उदाहरण से समझना चाहो तो उदाहरण देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण देख सकते हैं, जैसे एक बंदूक जिसका द्रव्यमान 4 kg है, बंदूक से फायर करते समय 40 ग्राम की बुलेट या गोली 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकले तो बंदूक किस वेग से पीछे हटेगी। ये अपने पास क्या है, एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है जिसमें बंदूक का द्रव्यमान 4 kg है और फायर करते समय 40 ग्राम की बुलेट 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है, तो बंदूक किस वेग से पीछे की तरफ हटेगी। ठीक है, जैसे हमने पिछले टॉपिक में देखा था, एक फॉर्मूला बनाया था, उसी फॉर्मूला का उपयोग करते हुए हम इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे एम जी सॉल्यूशन बराबर एम जी, अभी हमने एक फॉर्मूला तैयार किया था, एम जी बराबर 4 kg और बुलेट एम बी बराबर 40 ग्राम। अब इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 40 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, यानी कि 3 जीरो लगती है, इसलिए 40 को 10 की पावर -3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया एम बी का मान, ये हो गया एम जी का मान, और ये बच गया वी बी। वी बी क्या है, बुलेट का वेग है 200 मीटर प्रति सेकंड। इधर वी जी का मान निकालना है, नहीं दे रखा है, तो सूत्र रखते हैं इसको, सूत्रानुसार। अभी सूत्र कौन सा था अपने पास है, एम जी वी जी बराबर माइनस एम बी इंटू
वी वी। मान रखते हैं राशियों का मान रखते हैं इधर mg की जगह 4 kg इंटू vg का मान निकालना है हमें, माइनस mv का मान है अपने पास 40 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 200 मीटर प्रति सेकेंड। तो vg का मान आ जाएगा अपने पास, vg बराबर 40 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 200 अपॉन 4। 4 से 4 कट जाएगा, 3 0 से 3 0 कट जाएंगी और अपने पास लास्ट में माइनस के 2 निकल के आ जाएगा, जो कि क्या है vg, गन का वेग है। अतः गन का वेग बराबर 2 माइनस के 2 मीटर प्रति सेकेंड। ये माइनस का 2 क्यों है आपको समझ में आ गया होगा कि जो गन का जो वेग है वो बुलेट के वेग के विपरीत कार्य करता है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में अपनी समस्या को डाल सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, गति के प्रकार। गति के प्रकार, गति के प्रकार, गति के प्रकार। पहला प्रकार अपने पास एक विमीय गति। एक विमीय गति क्या होती है? एक विमीय गति में यानी कि जब कोई वस्तु किसी एक दिशा में सरल रेखा की ओर आगे बढ़ती है या सरल रेखा पर आगे बढ़ती है तो उसको क्या कहते हैं? एक विमीय गति कहते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, ये कोई चींटी है, ठीक है, अब ये एक ही दिशा में आगे की ओर बढ़ रही है, यानी ये कोई धागा है, धागे के ऊपर आगे की ओर बढ़ रही है, तो इसमें कौन सी गति हो गई? एक विमीय गति। तो इसमें लिख सकते हैं जब कोई वस्तु एक दिशा में सरल रेखा पर गति करे तो वो कौन सी गति होगी? एक विमीय गति। फॉर एग्जांपल चींटी का धागे पर एक ही दिशा में गति करना, ये कौन सी गति हो गई? एक विमीय गति। या और एग्जांपल ले लेते हैं इसके, सीधी सड़क पर कार का एक ही दिशा में गति करना, ये कौन सी हो गई? एक विमीय गति हो गई। और देख लेते हैं, जैसे हम किसी बॉल को ऊपर आसमान की ओर फेंकते हैं तो बॉल को फेंकने के बाद की जो गति है वो भी कौन सी गति कहलाती है? एक विमीय गति कहलाती है। बॉल को ऊपर फेंकने के बाद की गति, बॉल को ऊपर फेंकने के बाद की गति भी क्या कहलाती है? एक विमीय गति कहलाती है। बात करते हैं सेकंड, द्विविमीय गति। द्विविमीय गति क्या होता है? द्विविमीय गति में हम एक समतल पृष्ठ लेते हैं, ये समतल पृष्ठ हो गया। अब समतल पृष्ठ पे चींटी को छोड़ते हैं तो ये समतल पृष्ठ में इधर से उधर कहीं भी आ जा सकती है, जैसे उदाहरण समतल परस्पर चींटी की गति, ये कौन सी गति हो गई? द्विविमीय गति हो गई। बात करते हैं आगे त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति क्या होती है? त्रिविमीय गति में एक जैसे कोई खुला आसमान की तरह होता है, यानी कि जैसे कोई चिड़िया है
उसको उड़ाते हैं तो कहीं भी उड़ सकती है। तो चिड़िया की गति कौन सी गति हो गई? त्रिविमीय गति हो गई। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे पतंग, अपने पास पतंग उड़ाते हैं तो वो भी त्रिविमीय गति को फॉलो करता है। जैसे चिड़िया चिड़िया के चिड़िया के उड़ने की गति, चिड़िया के उड़ने की गति या पतंग के उड़ने की गति या प्लेन की गति, ये सब कौन सी गति में आते हैं? त्रिविमीय गति में आते हैं। क्लियर? यहां तक बात करते हैं आगे सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति की, सरल आवर्त गति क्या होती है? सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति में थोड़ा सा लिखते हैं एक बार। जब किसी वस्तु के माध्य अवस्था के इर्द गिर्द जब किसी वस्तु के माध्य अवस्था के इर्द गिर्द अपनी गति को किसी निश्चित समय के बाद दोहराए। तो ऐसी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। सरल आवर्त गति कहलाती है। जब किसी वस्तु की गति मध्य अवस्था के इर्द गिर्द अपनी गति को किसी निश्चित समय के बाद दोहराए तो ऐसी गति क्या कहलाती है? सरल आवर्त गति कहलाती है। इसके एग्जाम्पल उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला है अपना घड़ी का पेंडुलम। जैसे ये कोई घड़ी का पेंडुलम है, ये ठीक है। ये एक निश्चित समय के बाद ऐसे अपने आप को दोहराता है, अतः इसमें कौन सी गति है? सरल आवर्त गति है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, झूला। जैसे ये कोई झूला है, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है। तो झूला भी एक बार इस साइड में गति करेगा जब इसको झुलाएंगे तो, और एक बार में इस साइड में गति करेगा। तो इसमें भी कौन सी गति है? सरल आवर्त गति है। तीसरा देखते हैं हम, जैसे कोई कांटा है, ठीक है, ये हो गया इसका द्रव्यमान। अब इस कांटे को जैसे हम खींचते हैं, बल लगाते हैं, तो एक बार तो ऊपर की तरफ कंपन करेगा और एक बार नीचे की तरफ कंपन करेगा। इसमें भी क्या है? सरल आवर्त गति है। या और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये कोई पानी का पाइप है, ठीक है, इसमें ये पानी की मात्रा है। अब ये पानी की मात्रा है, ये पाइप भी एक बार इसमें पानी नीचे की ओर जाएगा और दूसरी बार इसमें ऊपर की ओर आएगा। तो इसमें भी क्या है? सरल आवर्त गति है। अब सरल आवर्त गति में एक बल लगता है जिसको प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो उसके लिए एक नोट लगाना, छोटा सा नोट। प्रत्यानयन बल के कारण, नोट प्रत्यानयन बल के कारण
प्रत्यानयन बल के कारण वस्तुएं माध्य अवस्था बल का माध्य अवस्था बल का अनुभव करती है। प्रत्यानयन क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन से बल के कारण वस्तुएं माध्य अवस्था बल का अनुभव करती हैं? तो अपना आंसर हो जाएगा प्रत्यानयन बल के कारण वस्तुएं माध्य अवस्था बल का अनुभव करती है। क्लियर यहां तक? बात करते हैं आगे, नया टॉपिक फोर्स। बल क्या होता है? बात करते हैं बल, फोर्स। बल, इसको हम फोर्स भी बोल सकते हैं, फोर्स। बल या फोर्स क्या होता है? जब यानी कोई वस्तु है उसके वेग, जब कोई वस्तु है तो उसकी गति में हम क्या कर सकते हैं? उसको कम भी कर सकते हैं, अधिक भी कर सकते हैं। अब कम या अधिक करते समय जब कोई जो वो बल लगता है, कौन सा, अपकर्षण या अभिकर्षण, तो इसे अपकर्षण या अपकर्षण की स्थिति को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। वैसे डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत है नहीं, तो डायरेक्ट बल F बराबर क्या होता है? m द्रव्यमान इंटू a त्वरण। ये हो गया बल का सूत्र। F बराबर m इंटू a, F बराबर m इंटू a बल का क्या है? सूत्र है। अब इस बल के सूत्र से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। ये होगी इसकी परिभाषा। हमें पता है कि बल एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। हमें पता है बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक क्या होता है? वैसे तो बल का मात्रक न्यूटन भी होता है, और CGS पद्धति में क्या होता है? डायल भी होता है। डायल कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है सीधा कि बल का CGS पद्धति मात्रक क्या होता है? तो CGS पद्धति बल का मात्रक डायल होता है, और 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डायन होता है। 10 की पावर 5 डायन होता है। बात करें MKS पद्धति में बल का मात्रक, MKS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? सूत्र के अनुसार निकालने की कोशिश करते हैं। सूत्र हमने पहले निकाल लिया, क्या है? F बराबर m गुणा a। m क्या होता है? द्रव्यमान, और a क्या होता है? त्वरण। तो क्योंकि हमने पहले भी अध्ययन किया था त्वरण के बारे में, a बराबर वेग में परिवर्तन मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो गया? त्वरण का मात्रक। यह है त्वरण का मात्रक। ये कहां से आया? त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, और इसका मात्रक होता है मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। इसलिए बल बराबर m बराबर किलोग्राम के जी इंटू मीटर प्रति सेकंड।
मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ये क्या हो गया, बल का एम के एच पद्धति के अनुसार मात्रक हो गया। क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, एम के एच पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। बात करते हैं बल की विमा। क्वेश्चन आ गया, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। बल का विमीय सूत्र क्या होता है, विमा किससे निकालते हैं, एम एल और टी से निकालते हैं। कैसे, इस मात्रक से निकालेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर इंटू, अब ये सेकंड जो है इसको हम बटे की राशि को गुणा में लाएंगे तो जो इसके ऊपर घात आई माइनस में हो जाएगी, इंटू सेकंड स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। अभी केजी किसका है, किलोग्राम का, मीटर किसका है, लंबाई या लेंथ का, ठीक है। और सेकंड किसका है, समय का। किलोग्राम एम लेंथ लंबाई और ये हो गया टी टाइम। तो केजी 1, मीटर भी 1 और टाइम कितना है -2। अतः अपने पास ये भी सूत्र क्या आ गया, m1 l1 t-2। क्लियर यहाँ तक। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। बाकी बल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कल की क्लास में। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई भी समस्या है तो आप अपनी समस्या को कमेंट में जरूर नोट कीजिए। कल हम सबसे पहले आपके कमेंट देखेंगे और आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।